माय चैनल। अमेंडमेंट सीरीज में इस वीडियो में हम लोग 91 से लेके 95 तक के अमेंडमेंट्स को एक बार गो थ्रू करेंगे। अब इस वीडियो में क्या है ना कि हमारा ये 91st ही अमेंडमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये जब पार्लियामेंट वगैरह हम लोग पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे और इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस यही कहा गया था ना कि जैसे क्या है ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनका जो साइज है वो फिक्स नहीं था, तो यहाँ पे फिक्स कर दिया गया, चाहे वो स्टेट का हो या सेंटर का हो, उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होगा 15% होगा। एक काम हुआ। दूसरा ये कहा गया कि किसी भी तरह का जो है आपका ये क्या कह सकते हैं रेम्यूनरेटिव जो पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं वैसे पोस्ट को हटा दिया जाएगा जब भी अगर किसी तरह का कोई भी आपका सिंपल सा लॉजिक से बात समझो ना कि है क्या, आप किसी एक पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, वो सिर्फ आपका वन पोस्ट वन पर्सन के लिए, मतलब है कि उस पर अभी आप हो, आपका वही काम है। अब आप किसी और काम में एंगेज हो जाओगे या फिर मान लो फ्यूचर में आप सिविल सर्वेंट बनते हो और आप क्या है कि गवर्नमेंट के लिए भी काम कर रहे हो, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एंगेज हो जा रहे हो, टेंडर पास कर रहे हो, टेंडर का पैसा ले रहे हो, इस बात का खबर लगेगा तो आपको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। बस वही सारा बात यहाँ पे किया हुआ है। देखिए कि जो भी टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेंटर में पहले बात किया गया कितना होगा 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, कि 100 है तो 100 का 15% मतलब 15 मैक्सिमम होगा। स्टेट में क्या कहीं कहीं कम भी होता है ना, तो 15% एग्जैक्ट नहीं होता है, कहीं बहुत कम है ना तो आपका मिनिमम 12 रखना है। स्टेट की बात करें फिर आपके दिमाग में आएगा कि दिल्ली में तो 7 ही है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद है आपका क्या कि दूसरा कह रहा है कि कोई भी आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का जो मेंबर है वो डिस्क्वालीफाई होता है किस बेसिस पे, डिफेक्शन। बहुत पहले हम लोग 52nd के टाइम पे पढ़े थे ना एंटी डिफेक्शन वाला केस, दल बदलू वाला केस। आप कहीं सेलेक्ट होके आए और किसी और पार्टी में वापस से चले गए या आपको नहीं जाना था और चले गए, तो वैसे केस में आपको क्या होगा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पूरा क्लैरिटी आ गया। थर्ड बात कह रहा है स्टेट में आप किसकी बात कर रहे हैं, मिनिस्टर की, लेजिस्लेटिव असेंबली में, नॉट काउंसिल। काउंसिल का अलग फंडा होता है जो आप लोग पढ़ोगे कि 5/6 जो है वो इलेक्टेड होता है, 1/6 जो है वो नॉमिनेट होता है, वो बात की बात है। यहाँ पे आपका सेम रूल। नेक्स्ट है सेम, यहाँ पे भी है, डिफेक्शन के बेसिस पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेम मतलब एक तरफ सेंटर एक तरफ आपका स्टेट चल रहा है। यहाँ पे भी 15% है, यहाँ पे भी 15% है, बस कहीं पे अगर कम है, ठीक है ना, बहुत कम नंबर है तो आपका यहाँ मिनिमम की मतलब 15% करने से आपका मान लेते हैं कि कहीं पे आपका 30 सीट है। अब 15% आप करोगे तो कितना आएगा, 4-5 आएगा। तो उतने कम भी मिनिस्टर नहीं होने चाहिए ना, वरना टास्क नहीं कैरी ऑन होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है 12 है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, कह रहा है कि अ मेंबर आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब दोनों के लिए किसी भी तरह से आपका कैसे कैसे आपका डिस्क्वालीफाइड, ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड टू हेल्ड एनी रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट। रेम्यूनरेटिव पोस्ट का यहाँ क्या मतलब है, कह रहा है कि अगर डिफेक्शन की वजह से को डिस्क्वालीफाई किया गया तो कोई रेम्यूनरेटिव जो पोस्ट है ना उस सब से भी हटा दिया जाएगा। मतलब है कि कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है जहां पे आपको सैलरी दिया जाता है या रेम्यूनरेशन दिया जाता है पब्लिक रेवेन्यू से। उसके बाद आता है कि कोई भी ऑफिस किसी भी बॉडी के अंदर, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, कि कोई भी बॉडी है उसके अंदर कोई ऑफिस है, उस मतलब उसके लिए काम कर रहा है, ऐसे स्थिति में आपका, और ये भी ध्यान में रहना चाहिए या तो वो होली या पार्शियली भी अगर कहीं से भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें हाथ है और उसके सैलरी में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट आपके स्टेट और सेंट्रल के पैसे का है, तो वो सारा पोस्ट जो है खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 2 बात हो गया रेम्यूनरेशन का। अगला प्रोविजन क्या कह रहा है कि प्रोविजन वो था ना एक जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 9 शेड्यूल का कॉन्सेप्ट आया था कि जो इसमें डाल दोगे वो इम्यून हो जाएगा, वो वाला अब जो है कहा कि नहीं, वो जो 1/3 वाला केस था ना कि 1/3 आपका जो है स्प्लिट होकर दूसरे में चला जाता है तो नहीं हो सकता डिस्क्वालीफाई, उस चीज को क्या है यहाँ पे डिलीट कर दिया गया कि नहीं अब कर सकते हैं किसी भी हाल में, आपका एक आदमी जाए 1/3 जाए, हाँ बहुत ज्यादा लगभग पूरा पूरा पार्टी ही ऑलमोस्ट कहता है कि नहीं भाई अब इससे ना फायदा है दूसरे में जा रहे तब नहीं होगा। देन 92nd अमेंडमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है जो ये आता है 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस जो अभी आप आज पढ़ते हो 8 शेड्यूल में, उसमें फाइनल 22 का कंपाइलेशन हो गया था। क्योंकि हम लोग देखे थे ना कि पहले 14 था, फिर आपका 1 ऐड हुआ, फिर 3 और ऐड हुआ था, 18 हो गया था, अब 4 और, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये ऐड हो गया था। अब टोटल कितना हो गया 22। तो ये दोनों अमेंडमेंट 91 92 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 93rd कह रहा है
वो स्पेशल प्रोविजन की बात करें किसके, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, किसमें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो। बस ध्यान रखना माइनॉरिटी का जो है बात वो नहीं होगा, बाकी प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी है वहां पे ये रूल अप्लाई होगा। 94th कह रहा है कि जो आपका ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर का जो ऑब्लिगेशन था ना, वो वैसे स्टेट से हटा दो जहां पे उतना सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है, जैसे कि बिहार है, तो उसकी बात करता है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वही सेम बात है कि 10 साल के लिए और बढ़ा दो, और अब कितना कर दिया गया, 2020। अभी तक एंग्लो इंडियंस बाद में होगा जो हटेगा। तो SC ST और एंग्लो इंडियंस के लिए जो आपका रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है, कहाँ पे, लोकसभा में एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, उसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया टिल 2020 तक। तो ये हमारा अमेंडमेंट्स था। तो अब आपको यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है 91 एंड 92, एकदम कंठस्थ कर लो। इसके अलावा कुछ और याद ना हो कोई बात नहीं, इस 5 में से 2 को याद कर लीजिए, क्योंकि जितनी बार भी वीडियो बता रहे हैं ना उसमें सब इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका किसी में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी में 1 इंपॉर्टेंट है, किसी में 2 है, 3 है, ऐसे करके। तो कुछ कुछ चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखना, जैसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट था, 7th था इंपॉर्टेंट, आपका 10, 12, 14 इंपॉर्टेंट था, 42, 44 था, वैसे ही आपका 91, 92 इंपॉर्टेंट है। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।